इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत को साइफर केस की समाअत से रोक दिया। चेयरमैन पीटीआई की अपील पर 16 नवंबर तक हुक्म इम्तना जारी। जेल ट्रायल करने से मुतालिक रिकॉर्ड जुमेरात को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के स्टे ऑर्डर न जारी करने की सदा मुस्तरद कर दी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, विफाकी काबीना ने साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दी, नोटिफिकेशन पेश कर देंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, देखेंगे नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। खानदान के चंद अफराद को समाअत में जाने की इजाजत का मतलब ओपन कोर्ट नहीं। दस्तावेज के मुताबिक एटीसी जज की तैनाती एग्जीक्यूटिव ने की। चीफ जस्टिस से राय ली गई, मगर एग्जीक्यूटिव ने शुरू और मुकम्मल किया ये प्रोसेस। बादियों नजर में तीनों नोटिफिकेशंस हाईकोर्ट के रूल्स के मुताबिक नहीं। हफ्ते में 6 शहादतें हों तो उस हिसाब से तो मेरा ख्याल है कि ये शहादत जो है इस्तिगासा की कोई 5-6 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर बयान मुल्ज़िम और शहादत सफाई उसमें भी कोई गलबत होगी ना। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत। एफआईए प्रोसिक्यूटर का कहना है आज 6 गवाहों को पेश करेंगे। वकील सफाई आज ही उन पर जराह मुकम्मल करेंगे। ट्रायल में 5 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बुशरा बीबी की एक और चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। बुशरा बीबी की जमानत में 28 नवंबर तक तौसी। पीपल्स पार्टी की थर में परफॉर्मेंस पर फख्र है। साबित हो गया पीपल्स पार्टी डिलीवर कर सकती है। थर में आरओ प्लांट्स और रॉयल्टी का मामला विफाक और सूबे में खींचा तानी के बायस ताखीर का शिकार हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, थर पार कर आइंदा चंद साल में मजीद तरक्की करेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में भी इत्तेहाद बनाए गए, हमें उनकी कोई परवाह नहीं। कुछ लोग इक्तदार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं, मगर हमारे लिए अवाम ही काफी। न सिर्फ टेक्स्ट बुक बोर्ड में, तालीम के मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ जगह इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी है। एजुकेशन को बिल्कुल एकदम निगलेक्ट किया जा रहा है। कोई किसी लेवल पर सही तरह काम नहीं कर रहा। एजुकेशन में आने के बाद लोग समझते हैं कि हम बस आराम और तफरी के लिए यहाँ पे आए हैं, और जहाँ फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं वहाँ शदीद घपला भी हो रहा है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर ने सिंध के निज़ाम तालीम का कच्चा चट्टा खोल दिया। कहा, महकमा तालीम के माली मामलात में भी शदीद घपले हैं। टैक्स बुक बोर्ड और तालीम के दीगर शोबों की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है। तालीम को मुकम्मल नजरअंदाज किया जा रहा है। स्कूलों की हालत खस्ता है। लाइब्रेरियों में किताबें नहीं, लेबॉर्ट्रियों पर ताले पड़े हैं, आलात और केमिकल मौजूद नहीं। नाहली और मसाइल इतने पेचीदा हैं कि निसाब कुतुब वक्त पर नहीं छाप सकते। कोई सही काम नहीं कर रहा। गर्ल्स कॉलेजेस में वॉशरूम्स के दरवाजे तक नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर कोयटा रवाना। बलोचिस्तान की 22 सियासी शख्सियात का नून लीग में शमूलियत का इम्कान। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का वफ्द आज नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज शरीफ का दौरा बलोचिस्तान की खुशहाली के लिए हमारे अज़्म का अक्कास है। नवाज शरीफ ने हर दौर में बलोचिस्तान को तरजीह दी। शहबाज शरीफ से मंडी बहाउद्दीन की सियासी शख्सियात की मुलाकात। साबिक सेशन जज खालिद रांझा का साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। पीटीएम के रहनुमा और साबिक रुकने कौमी असम्बली अली वजीर को डेरा इस्माइल खान से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है, अली वजीर को कोयटा से आते हुए पकड़ा गया। उन पर इदारों के खिलाफ तकारीर और नक्स अमन के मुकदमात दर्ज हैं। मीर अली में शहीद सिपाही मोहम्मद सुहेल और सिपाही अब्दुल्ला की नमाज जनाजा बन्नू में अदा कर दी गई। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्दे खाक। पाक फौज के अफसरान, शहदा के अहल खाना ने शिरकत की। ISPR का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेस हर कीमत पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। गजा पर इसराइल के 39 रोज से हमले। जबालिया कैंप पर फिर बमबारी। 30 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस पर भी हमला। 10 फलस्तीनी शहीद। अब तक 42 सहाफी भी लुक्मा अजल बन चुके हैं।
फलस्तीनी शहदा की तादाद 11,000 से जायद हो गई। आलमी इदारे सेहत का कहना है गजा का अशफा अस्पताल कब्रिस्तान में तब्दील हो रहा है। अस्पताल के अंदर और बाहर लाशें मौजूद हैं। अशफा के डॉक्टर्स का कहना है इजरायली फौजी लाशें अस्पताल लेकर जाने और तदफीन की इजाजत नहीं दे रहे। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं इसराइल से राबते में हूं, अशफा अस्पताल को बचाना होगा। कतर की मदद से कैदियों की रिहाई के मुआहदे पर बातचीत जारी है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह मुज़ाकरात का आज दूसरा रोज। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF के बैरूनी फाइनेंसिंग से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों से राब्ते। फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए IMF को मुतमईन करना जरूरी होगा। IMF मिशन के मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर से मुलाकात। UAE सफीर ने पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। कौमी टीम का कप्तान और कोच कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुश्किल टेस्ट सीरीज में किसको कप्तानी का मौका दिया जाए? चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने आज लाहौर में अहम इजलास बुला लिया। यूनुस खान समेत कई साबिक क्रिकेटर शिरकत करेंगे। टेक्नोक्रेट से मुशावरत के बाद नए कोचिंग स्टाफ का ऐलान होगा।